गणेशाय नमः। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तवासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये। स्वागत है। आज हम भगवत गीता के एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर बात कर रहे हैं जी। अध्याय 16 के श्लोक 9 से 16। इनमें ना जिसे आसुरी स्वभाव कहा गया है उसका जिक्र है। हाँ, मतलब इंसान की वो एक खास तरह की नकारात्मक सोच, उसका बर्ताव। हाँ, तो हमारी कोशिश यही है कि इन पुराने श्लोकों से समझें कि किस तरह के विचारों को, कर्मों को यहाँ विनाशकारी माना गया है। बिल्कुल, देखें कि गीता क्या कहती है इस बारे में। तो चलिए देखते हैं श्लोक 9। ये तो काफी सीधी और कह सकते हैं गंभीर बात कहता है जी कि कुछ लोग हैं जो गलत मतलब खोखले विचारों को पकड़ लेते हैं, उनकी समझ कम होती है और कर्म भी भयंकर होते हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि वाले। और कहा गया है कि ऐसे लोग दुनिया की भलाई नहीं बल्कि उसके विनाश, उसके अहित के लिए होते हैं। बिल्कुल, और ये बात अहम है कि असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं। श्लोक 9 साफ कहता है जगतः अहिताः क्षयाय, दुनिया के अहित या विनाश के लिए। अच्छा। तो मतलब व्यक्ति की सोच और कर्म का असर वो फैलता है पूरे समाज पर, दुनिया पर। हाँ, ये कर्म और उसके परिणाम को जोड़ता है सीधे सीधे जी। और ये गलत विचार आते कहाँ से हैं? श्लोक 10 कुछ इशारा करता है शायद। हाँ, वो बताता है कि ये लोग कभी ना पूरी होने वाली इच्छाओं के पीछे भागते हैं। कामम आश्रित्य दुष्पूरम। अच्छा, दुष्पूरम मतलब जो कभी भरे नहीं। हाँ, कभी पूरी ना होने वाली कामनाएं, और उनमें दंभ, मान, मद ये सब भरा होता है। और मोह की वजह से वो गलत सिद्धांतों को पकड़ लेते हैं ना। हाँ, असद ग्राहन प्रवर्तन्ते, मतलब गलत चीजों को पकड़कर अशुचि व्रताः, अपवित्र रास्ते पर चल पड़ते हैं। और शायद ये जो कभी ना पूरी होने वाली इच्छाएं हैं और मोह है, यही जड़ है। हाँ, जैसे श्लोक 12 में भी तो है आशा पाश शतैर बद्धाः। जी, आशाओं के सैकड़ों जालों में फंसे हुए हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में फिर काम और क्रोध के वश में आकर वो अन्याय से धन जमा करते हैं, अन्यायेन अर्थ संचयान। हाँ, ताकि वो भोग की इच्छाएं पूरी कर सकें। ये एक तरह का एक चक्र बन जाता है। सही बात है। और इसी चक्कर में श्लोक 11 कहता है वो अंतहीन चिंताओं से घिरे रहते हैं, जैसे मरते दम तक ये चिंताएं खत्म ही ना हो। चिंतामा परिमेयांच। हाँ, और उनके लिए बस इंद्रियों का सुख भोगना, कामोपभोग परमा, यही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। सब कुछ उसी के लिए। और उनकी सोच कैसी होती है इसका अंदाजा श्लोक 13 से 15 से लगता है। वो जैसे खुद से ही बात कर रहे हो। अच्छा, क्या कहते हैं? आज मैंने ये पा लिया, अब मेरी ये इच्छा पूरी होगी। मेरे पास इतना धन है और भी होगा। उस दुश्मन को मैंने मार दिया, दूसरों को भी मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं। अरे, मैं सिद्ध हूं, बलवान हूं, सुखी हूं, मैं अमीर हूं, ऊंचे कुल का हूं। मेरे जैसा और कौन है? बाप रे, ये तो। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, मजे करूंगा, ये सब। अज्ञान विमोहिताः, अज्ञान और मोह में वो पूरी तरह डूबे हुए हैं। अहंकार साफ झलकता है। ये तो बिल्कुल मैं, मेरा, मुझे वाली सोच है। जैसे दुनिया बनी ही उनके लिए है, अपने सुख, अपने शक्ति के लिए, दूसरों का तो कोई ख्याल ही नहीं। सही कहा। ये श्लोक दिखाते हैं कि कैसे एक पूरी तरह से आत्मकेंद्रित नजरिया बन जाता है। और ये सिर्फ बाहरी चीज नहीं, ये उनकी अंदर की सच्चाई बन जाती है। और फिर आखिर में क्या होता है? श्लोक 16। जी, श्लोक 16 बताता है कि इस तरह अनेक विचारों से भ्रमित, अनेक चित विभ्रांता, हाँ, और मोह के जाल में फंसे हुए, मोहजाल समावृता, और बस इंद्रिय सुखों में डूबे रहने वाले, प्रसक्ताः काम भोगेषु, वो लोग फिर बुरे अंजाम को पाते हैं। अशुचो नरके पतंती, अपवित्र नरक में गिरते हैं। ये शब्द मोहजाल समावृता, मोह के जाल से ढके हुए, और अनेकचित विभ्रांता, बहुत चीजों से भ्रमित मन वाले, ये उनकी दशा को दिखाते हैं। ये सिर्फ कोई बाहरी सजा नहीं, ये उनकी मानसिक स्थिति का ही नतीजा है। तो अगर हम इन श्लोकों का एक निचोड़ देखें तो गीता के अनुसार ये जो आसुरी स्वभाव है, ये अहंकार से, कभी न खत्म होने वाली इच्छाओं से, हाँ, मोह से, अन्याय से, और सिर्फ ये जो भौतिक सुख हैं उन्हीं के पीछे भागने से बनता है। बिल्कुल। और इसका नतीजा न सिर्फ उस व्यक्ति के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी होता है। हाँ, ये तो साफ है। और
ये सब समझने के बाद एक सवाल मन में उठता है, गहरा सवाल है क्या? कि गीता में बताया गया ये आसुरी स्वभाव, क्या ये किसी बाहरी दुश्मन का जिक्र है या फिर ये उन इंसानी कमजोरियों की बात है, उन वृत्तियों की जो हम सबके अंदर होती हैं? मतलब ये हमारे भीतर की ही प्रवृत्तियां हो सकती हैं? हाँ, जो किसी भी इंसान में किसी भी वक्त उभर सकती हैं। इस पर सोचना शायद अपने आप को समझने में मदद करे।